इतनी बड़ी रकम तुम्हारे हाथ में आई तो कोई काम शुरू कर दो। तुम्हें दुबई का तजुर्बा भी है। दिल की बात की आपने अम्मा। ना आप मुझे समझ सके हैं ना मेरी बीवी को। आइंदा उसका नाम मेरे सामने कभी मत लेना। वो मेरी खुशियों की कातिल है और उसकी माँ मेरे शौहर की कातिल है। अगर इस बार आपने मुझे धोखा दिया तो हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। मेरा तुम्हारे अलावा कोई है नहीं, मगर फिर भी मेरी शर्त मंजूर है। हम दुबई जा रहे हैं। दुबई जा रहे हैं। उफ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। उफ, कितना मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। गाड़ी कौन सी लेगी? हम गाड़ी लेंगे जो तुम कहोगी, बताना नहीं अभी किसी को। तुमने देखा मेरे जफर को? नहीं, मैं नहीं मिली आपके जफर से। जफर मेरा बेटा है। मैं नहीं जानती आपके जफर को। वही तो मुझे यहाँ छोड़ कर गया है। उसने कहा आप अंदर चलें। वो तुम बाहर से आ रही थी ना, मैंने कहा शायद तुम्हारी उससे मुलाकात हुई हो, बात हुई हो। तो बहुत देर हो गई, अभी तक नहीं आया। शायद गाड़ी खराब हो गई होगी। गाड़ी ठीक करा रहा होगा। हाँ, गाड़ी ठीक करा रहा हो। आएगा कभी इस खिड़की कभी उस खिड़की। बहुत देर हो से मैं इंतजार कर रही कि आ जाएगा। कब आएगा? तो जफर आ जाएगा ना। ये उठा कर लेके जाओ। आप ये थान प्लीज। कमाल जल्दी से ले आओ सब कुछ। ये सामान कहाँ लेके जा रहा है? मालिकों से पूछें। कमाल ये मुसीबत कहाँ से आ रही? ये बाहर ट्रक पे सामान लोड हो रहा है, ये कहाँ लेके जा रहे हैं? तुम चुप रहो, मैं बात करती हूँ। मेरे को चेक मिल गया ना? उस बात से आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि अम्मी ने घर बेच दी है। हाँ ये तो मुझे पता है, लेकिन आंटी कहाँ है? वो तो उन्होंने बोला कि जाहिर है नया नया घर लिया है, तुम लोगों के वहाँ शिफ्ट होने से पहले मैं जाना चाहती हूँ, सामान को रिसीव करना चाहती हूँ ताकि तरीके सलीके से मैं पूरे सामान को घर में सेट कर दूँ। लेकिन ये बाहर जो ट्रक खड़ा है ये तो किसी डिस्पोजल कंपनी का है। हाँ होगा, हमें उस बात से क्या लेना देना। हमने तो शिफ्टिंग के लिए रेंट पे बुलाया है। आंटी ने नया घर कहाँ लिया? वो जहाँ हमने घर लिया ना उसकी 2-4 गलियां छोड़कर करीब ही है।
तो कह रही थी कि मैं घर वर सेट कर लूँ, फिर मैं मीरब को कॉल करूँगी। अच्छा, वो किचन तो ख़त्म हो चुका है, वरना आपको चाय पिलाकर ज़रूर भेजते। नहीं उसकी ज़रूरत नहीं, मैं चलता हूँ। बात सुनिए अली भाई, वो अम्मी को कॉल कर लीजिएगा, आपको एग्जैक्ट एड्रेस वो समझा देंगी, मुझे खुद नहीं पता एग्जैक्ट क्या है। मैं आंटी को कर लूँगा कॉल, मैं चलता हूँ। शुक्र है वला टली। शुक्र है मैं अपने थोड़े होशो हवास में थी, बात कर ली मैंने उनसे, हैंडल कर लिया। तुम तो पसीने में नहाए हुए हो। भाई आ जाओ, जल्दी उठाओ सामान। ये भी उठाओ। कमाल, वो सिन्नियाँ ले आओ, वो लैंप्स ले आओ, लैंप्स ले आओ। थोड़ा काम कर लो तुम भी। ठीक हो? बुखार उतरा तुम्हारा? क्या हुआ सपान, इतनी अफसुर्दा क्यों? नहीं, मैं समझ सकती हूँ, पहला दिन है ना आज तुम्हारा, लेकिन तुम्हारे आंसू भी खुश्क हो जाएंगे, बिल्कुल मेरी तरह, इन माओं की तरह। लेकिन इंतज़ार ख़त्म नहीं होगा आखिरी दम तक। इस दिन के लिए बेटे मांगती हैं हम, दुआओं से, मन्नतों, मुरादों से 100 कुर्बानियां दे के पालते हैं, यही सोच करना कि बुढ़ापे में सहारा बनेंगे। लेकिन बेटे क्या करते हैं, यूं बेसहारा छोड़ जाते हैं। क्या देते हैं? ना खत्म होने वाला इंतजार, सिर्फ बेटे नहीं, बेटियां भी, बाप भी, भाई भी, शौहर भी, सब भूल जाते हैं इस दरवाजे से अंदर करके। जाओ पूछो सबसे किसको किसका इंतजार है। मुझ में हिम्मत नहीं है, लेकिन क्या आप भी? हाँ, से भी मेरा भाई छोड़ गया था और इंतज़ार ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन उस इंतज़ार की अज़ियत इन माओं की खिदमत करके कुछ कम कर लेती हूँ। मैं भी इन माओं की खिदमत में खुद को मसरूफ कर लूँ, इतना मसरूफ कर लूँगी कि मुझे किसी का इंतज़ार ना करना पड़े, कोई याद ना आए, किसी का इंतज़ार नहीं करूँगी। ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ऑफिस नहीं गए? नहीं, आज कुछ खास काम नहीं था ऑफिस में, तो सोचा कि तुम्हारे साथ घर पे टाइम स्पेंड करूं। इसका मतलब आप अम्मी से भी मिलने नहीं गए? नहीं, गया था मैं उनसे मिलने के लिए, वो बिजी थी घर शिफ्ट करने। घर शिफ्ट करने में? लेकिन अम्मी तो बता रही थी कि भट्टी साहब ने 3 महीने का वक्त दिया था ना घर खाली करने में। अरे घर शिफ्ट करने से मेरा मतलब ये कि वो
नया घर ढूंढने में मसरूफ थी। मम्मी ने बहुत गलत फैसला किया है घर भेजकर। फोन भी नहीं उठा रही है। खैर वो कह रही थी कि तुम उन्हें कॉल मत करना, वो मैं खुद कॉल करेंगी। अम्मी ने मना किया फोन करने से। हाँ ऐसे ही कुछ कह रही थी। खैर मैं आता हूँ। मैंने कॉल करने से मना क्यों किया है? इनका नाम सबाहत है। इनकी पिक्चर भी मैंने तुम्हें भेज दी है। ये मेरी मदर इन लॉ है। हुआ दरअसल ये था कि इनकी कुछ अनबन हुई मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ, और उसके बाद से ये गुमशुदा है। कुछ पता नहीं चल रहा कि कहाँ गए हैं। हाँ ना, कोई रिश्तेदार नहीं है इनके यहाँ पे, और यही ज़्यादा परेशानी की बात है कि कुछ समझ नहीं आ रही कि कहाँ गए हैं। तुम्हारी भाभी को ये मैंने बात नहीं बताई है। पहले उसकी तबीयत नहीं ठीक है, उसे ये पता चलेगा तो और परेशान हो। हाँ प्लीज़ यार, हाँ प्लीज़ कुछ करो, मैं बहुत परेशान। हाँ पता लगो। ओके थैंक यू। सबाहत आंटी खुशदा? ये बात नीरब को नहीं पता चलनी चाहिए, समझी? तो आपने उन्हें नहीं बताई? अगर आंटी नहीं मिले तो आप क्या जवाब देंगे? जवाब ना उनका बेटा देगा, जिसने घर बिकने के बाद उनको दरबदर कर दिया। एक इंसान के साथ इस कदर बुरा कैसे हो सकता है? आंटी आपकी जिम्मेदारी थी, आप उन्हें मां समझ के इस घर में लेकर आए थे। हाँ, मगर इस घर की सियासत ने और बदगुमानियों ने मुझे भी गुनाहगार बना दिया। और मैं क्या करता? जब मेरी माँ मेरे सामने आके खड़ी हो गई तो मैं भी हिम्मत हार गया। कुछ करें इससे पहले कि मेरी मम्मी को पता चल जाए। नीरब को ना पता चले। तुम उसका ख्याल रखो, मैं आंटी का पता करता हूँ जाके। नीरब मामी, आओ आलिया। मम्मी को सुबह से कॉल करी, उनका नंबर ही नहीं लग रहा। हो सकता है कि आंटी कहीं मसरूफ होंगी। नहीं, उन्हें पता है कि मैं उन्हें जरूर कॉल करूंगी। वो कभी अपना फोन बंद नहीं रखते हैं। आप उन्हें दोबारा कॉल कर लीजिएगा। वैसे भी आज सिग्नल्स का बहुत मसला चल रहा है, टीवी में भी बार बार बता रहे हैं। हाँ, हो सकता है ऐसे ही हो। जी ऐसा ही है। ऐसे आप लंच में क्या लेंगी? मेरे लिए कोई एहतमाम करने की ज़रूरत नहीं है। जो सब घर वाले खाएंगे मैं वही खा लूँगी। मेरी कल मेहंदी है। फिर तो कल घर में खूब हल्ला गुल्ला होगा। नहीं, सिर्फ वही लोग आ रहे हैं रस्म करने के लिए, या शायद वो लोग भी नहीं आए, इसलिए मामा ने कोई प्रोग्राम ही नहीं बनाया। अच्छा तो एक काम करो, अपने क्लासमेट्स वगैरह को इनवाइट कर लो। नहीं, ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सो सॉरी।
अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं तुम्हारे सारे चाव पूरे करती। छोड़े इन बातों को। अच्छा चेक करो तुम्हारे फ़ोन में नेटवर्क आया? भी देखती हूँ। नहीं, अभी तक तो सिग्नल्स नहीं आए। मेरे मम्मी मेरे ड्रेस बंद करा गए। मैं आपको दिखाने के लिए लाऊं? हाँ जाओ ले आओ। मैं भी लेकर आती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुम मेरा ना बहुत साथ देती हो। इसीलिए लोग कहते हैं कि बेटियां बेटियां ही होती हैं। हम इस घर में मैं आपकी खिदमत के लिए तो हूँ, आप ही तो मेरा वाहिद सहारा है। हमको को तो वो औरत ही खा गई। हाँ, जब से सब्ज कदम उन दोनों औरतों के इस घर में पड़े हैं, हमारा तो घर ही जैसे खत्म हो गया है। अच्छा मुझे ये बताओ कि आलिया की शादी की तैयारी हो गई? आओ बैठो ना मेरे पास। जी अम्मी, सारी तैयारियां हो गई हैं। लेकिन अम्मी, मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी मैं अपनी आलिया को उसका अपना घर दूं। तो बेटा मैंने उससे फ्लैट दिया तो है। अम्मी मैं चाहती हूँ मेरी बेटी का अपना घर हो, आलीशान घर, किसी पोश एरिया में, जहाँ मेरी बेटी राज करे। बेटा मैंने आलिया की शादी के लिए तुम्हें बहुत बड़ी रकम दी है, और इससे ज़्यादा मुझसे हो नहीं पाएगा। और अली को भी तो एतराज़ हो सकता है ना। अम्मी आपके अकाउंट में अच्छी खासी रकम है। हाँ बेटा पैसे तो हैं, लेकिन अम्मी मेरी एक ही बेटी है। अच्छा मैं कुछ करती हूँ बंदोबस्त। लेकिन बेटा इस बात की ना किसी को कानोकार खबर नहीं होनी चाहिए, खास तौर पे अली को। नहीं अम्मी आप बेफिक्र रहे। हाँ वैसे भी अली तब मुझे मुंह ही कहाँ लगाता है। इस नीरव ने आके ना बहन भाई के बीच पर दरार डाल दी है। हाँ लेकिन सुनो, इतनी जल्दी तुम्हें घर मिलेगा कैसे? अम्मी मैंने पहले से घर देखा हुआ है, और मैं अली के ससुराल वालों को ना 1 महीने का इंतजार करवा दूंगी। हम फिर उसको फर्निश्ड घर दे देंगे। ठीक है, चलो अल्लाह मुबारक करे। थैंक यू अम्मी। मेरी दराज में चेक बुक रखिए, जाकर ले आओ। जी। आओ फिर, ये घर तुम्हारा है। वैसे तो ये घर तुम्हारे शायान शान तो नहीं है, लेकिन अब इसी का इंतजाम हो सका। और वैसे भी तुम्हें थोड़े दिन तो यहाँ रहना है, इसके बाद तो हाँ इस फ्लैट की चाबियाँ। आज से इस फ्लैट के तुम मालकिन हो। फ्लैट तो बहुत प्यारा है। क्यों कमाल, अच्छा है ना? हैरत है, तुम
अपने नौकर से राय मांग रही हो? नहीं, कमाल ने उस कैद खाने से निकलने में मेरी बहुत मदद की, इसलिए मैं हर बात में इसकी राय ले लेती हूँ। पर फिर भी नौकर तो नौकर ही होता है। तुम सर पे क्यों खड़े हो? जाओ जाके कार से सामान निकालो। जाओ शाबाश। फिरोजा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा नौकर बहुत ही यंग है? आई मीन तुम्हें सच रह लोगी? हाँ हाँ, कमाल बहुत ही शरीफ, बहुत ही अच्छा बंदा है। बहुत अरसे से हमारे साथ रह रहा है। बेचारा बीमार रहता है तो इससे मैंने इसे साथ रखा हुआ है। यकीन किया जा सकता है इस पे। मुझे तुम पर पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। बहुत जल्द तुम्हारे लिए किसी मेट का भी बंदोबस्त कर दूंगा। बहुत शुक्रिया। बस कोशिश कीजिएगा कि उसे खाना बनाना आता हो, क्योंकि कमाल खाना नहीं बना सकता और मैं इस पे बोझ भी नहीं डालना चाहती। बेचारा बीमार रहता है ना। जरूर। शुक्रिया। बैठिए ना आप, इसे अपना ही घर समझिए। बैठिए। तो कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा है। कितने रूम हैं इसके? मेरा ख्याल तो शायद 2 हैं और परल ये कहाँ चला गया सामान लेने के लिए? नहीं, अभी आ जाएगा। थोड़ा स्लो काम करता है वो। आता है तो मुझसे बोलती हूँ आपके लिए चाय बनाए। बिल्कुल। हाँ। जा जाके तुम रूम देखो। कमाल चला गया वो? हाँ, किमानी साहब तो चले गए। रात में मुझे पिक करने आएंगे। तुम इतने गुस्से में क्यों? क्योंकि नौकर की तरह ट्रीट कर रहा था वो मुझे। गुस्सा नहीं आएगा? कमाल, मैं तुम्हें सब बता चुकी हूँ। वो इंसान हमारी तरक्की का जीना है और उस जीने पे चढ़ने के लिए हमें ड्रामा तो करना होगा ना। तन बदन में आग लग जाती है मेरे जब वो मुझे नौकरों की तरह हुक्म देता है। उस वक्त तुम ज़हनी तौर पे तैयार नहीं थे। अब खुद को ज़हनी तौर पे तैयार कर लो। शाम को किरमानी साहब आएंगे, तुम्हें दरवाजा खोलना है, उनको ड्राइंग रूम तक लेकर जाना है, चाय पूछनी है, पानी पूछना है, ठीक है? फिरोजा, मैं शौहर हूं तुम्हारा। कमाल, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, रातों रात सब कुछ ऐसे नहीं मिल जाता। जो कुछ भी होगा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मलकियत होगा। याद है तुम्हें वो 40,000 की नौकरी? वही करते बूढ़े हो जाते या फिर अपनी माँ के सामने भिखारियों की तरह हर वक्त हाथ फैलाते? मैं मान रहा हूँ कि तुम ठीक कह रही हो फिरोजा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। बैंक बैलेंस, इस वक्त हमारे वॉलेट में जितने भी पैसे हैं, क्या तुमने सोचा था कि कभी हमारे पास होंगे? और अमेरिका की नेशनैलिटी, इन सब चीज़ों को हासिल करने के लिए नौकर बनने का ड्रामा करना कोई महंगा सौदा नहीं है। अमेरिकन नेशनैलिटी? ठीक है, सॉरी। गुड बॉय। अब मैं रेडी होने जा रही हूँ, गुस्सा नहीं करना दोबारा।
कुछ पता चला? नहीं, मैंने तमाम हॉस्पिटल्स, लाई मरकज़ों, हत्ता के मुर्दा खानों में भी जाके देख लिया है, लेकिन कुछ मालूम नहीं हो सका। प्लीज कुछ करो यार, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। मीरा परेशान है और डॉक्टर ने कहा है कि अगर उसने प्रॉपर बेड रेस्ट नहीं लिया तो शायद आइंदा कभी मां न बन सके। तुमने उनके बेटे और बहू से बात की है? उन्हें कुछ नहीं मालूम, बस इतना जानते हैं कि आंटी अपनी मर्जी से गई हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। परेशान मत हो, जब तक मिल नहीं जाती हम तलाश जारी रखेंगे। चलता हूं मैं, ठीक है? ओके। कहाँ तलाश करूं सबाहत आंटी को? कब तक मीरा को उनकी गुमशुदगी से बेखबर रखूंगा? नमक वगैरह सब कुछ डाल दिया था ना, बराबर है ना सब? हाँ ठीक है, थोड़ी देर और इसको आप दिखाइए, इसमें ने सब कुछ मिला दिया हुआ है ना? बिल्कुल ठीक है, और सब थोड़ी देर ढक दीजिए और फिर हम इसको कर लेंगे। उसमें भी आपने नमक वगैरह डाल दिया, मसाला दिया था, डाल दिया है ना? सबाहत, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हमारे इदारे में माएँ काम नहीं करती हैं, सिर्फ आराम करती हैं। बिल्कुल वैसे ही आराम जो एक माँ का हक होता है। जी, दरअसल मैंने कहा शायद हाथ बदलने से जायका भी कुछ बदल जाएगा, इसलिए। वैसे भी मैं जब बैठती हूँ ना औरतों के पास, तो उनकी दुख भरी कहानियाँ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। बजाय इसके कि मैं उनको तसल्ली दूँ, मैं खुद रोने लग पड़ती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने सोचा मैं। हाँ, हमारी माओं का तो अलमिया यही है कि जब उन्हें कोई हमदर्द मिल जाता है ना, तो वो अपना दुख सुनाने बैठ जाती हैं। उनके पास इस एज में वैसे भी आंसुओं के अलावा कुछ बचता ही नहीं है। वैसे हमारे को खाना बनाने आते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं थी। वो मैंने आपसे दरख्वास्त की थी ना मेरी नौकरी के लिए, कुछ हुआ? इसका मतलब है कि तुम यहाँ रहना नहीं चाहती हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझसे यहाँ पर दुख और तकलीफ की ये कहानियाँ बर्दाश्त नहीं होती हैं। अच्छा ठीक है, हमारे यहाँ अक्सर ख़वातीन आती हैं जिन्हें घरेलू ख़वातीन की ज़रूरत होती है, और वो बच्चों की देखभाल और बुज़ुर्गों की देखभाल के लिए चाहती हैं कि उनके यहाँ ख़वातीन काम करें। मैं वहाँ बात करती हूँ। मैंने आपसे कहा था ना, किसी भी तरह की मुलाजमत हो, घर के काम काज हो या बच्चों को संभालना हो, मैं तैयार हूँ, मैं कर लूँ। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द इंतज़ाम कर दूँगी आपका। लगता है आज माओ को बड़ा लजीज खाना मिलने वाला है। अच्छा, क्या बना रही हैं आप? मैं वो आलू गोश्त और लौकी दाल बनाई है, साथ में उबले चावल। ये तो मेरी भी फेवरेट डिशेस हैं। ठीक है, जैसे तुम्हें बेहतर लगे बनाओ। शुक्रिया। दिखाइए, मेरा ख्याल अब तो दम आ गया होगा ना? है? कमाल हाथ मारा यार तुम, कमाल। वेरी गुड। वैसे अदनान, हाँ, मुझे लगता है अम्मी इसके बाद कुछ भी नहीं दे पाएंगी, क्योंकि अम्मी और अली का ना जॉइंट अकाउंट है। अब जो कुछ भी करना है ना, इन्हीं पैसों में करना है, समझी? कर लेंगे, बस तुम अपनी तैयारी पूरी रखो। मैं वो दोस्त को फ़ोन करता हूँ वीज़ा के लिए, जल्दी प्रोसेस में डालो। लेकिन अदनान, मुझे एक टेंशन हो रही है। क्या? पालिया के ससुराल वाले ना बहुत लालची हैं। वो जहेज के नाम पे ना कोई तमाशा ना करें। अरे नहीं करेंगे यार, मैं 5 लाख सलामी मैं दे दूंगा उसे, और उसकी आलिया की सास को तुम कोई सेट वेट उठा के दे देना हल्का सा, और बाकी कहना 1 महीने में हम दे देंगे। घुमाओ इनको। चलें ठीक है, हम एक बार दुबई सेटल हो गए ना, तो आलिया को इतना देंगे कि दुनिया देखेगी। हाँ ना, और किसका है जो सब कुछ कमाएंगे? आलिया का ही तो है। बस एक चीज का ख्याल रखना, ये खबर कानो कान किसी को ना। हाँ जी, क्या हाल है यार? वो डॉक्यूमेंट्स मैंने भेज दिए हैं, वो वीजा प्रोसेस में डाल दो ना। कितना टाइम लगेगा? ओके, 5 दिन।
अली कहाँ थे आप? पे कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। अब ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ? परेशान लग रहे हैं। सब ठीक है ना? तुम्हारी तबीयत कैसी? ठीक हूँ, बस 24 घंटे बिस्तर पर लेटे रहने की अज़ियत बहुत बुरी है। कहाँ पता है क्या बात है, ऐसा लग रहा है जैसे धूप में पैदल चल कर आए हैं। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। आप भी तो बिला सबब परेशान दिखाई नहीं देते। सवात आंटी से हुई बात? नहीं, कमरे का चार्जर खराब है। आलिया मेरा फ़ोन लेकर गई है लेकिन अभी तक वापस ही नहीं आई। पता है मैं आलिया की वजह से परेशान हूँ। बस यही सोच रहा हूँ कि देखो ना, चंद दिनों में वो भी चली जाएगी यहाँ से। ये तो है। सुने, मेरा फ़ोन तो दीजिए। वो मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी तो उससे भी चार्ज पे लगाया। आता हूँ।